के आने से टेंशन। हेलो दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। घर में जब दूसरी बहू आती है तो घर में टेंशन हो जाता है। ऐसा क्या घर का माहौल बनाए या अच्छा करे कि जो टेंशन खत्म हो जाए, और ऐसा क्या होता है जिससे टेंशन हो जाता है। तो आप सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आजकल मैंने ये देखा है, बहुत से अगल बगल में बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है कि बड़ी बहू रहती है, जब दूसरी बहू आ जा रही है तो घर में कलेश हो जा रहा है, लोगों में लड़ाई झगड़ा तानाशाही हो जा रहा है। तो कुछ गलती सास ससुर का भी इसमें होता है, कुछ गलती बहू का भी होता है। तो मेरे कहे के हिसाब से या सोच के हिसाब से ऐसा है कि जैसे बच्चे अपने होते हैं, एक होता है दूसरा होता है, तो माँ का प्यार नहीं बढ़ता है। दोनों बच्चे में नहीं होता है कि अलग अलग प्यार हो। माँ तो दोनों के एक जैसे प्यार देती है, संस्कार भी एक जैसे देती है, कंप्रोमाइज करना सिखाती है बच्चों में। तो इसी हिसाब से बहुओं को भी सिखाना चाहिए कि बड़ी बहू को भी समझाना चाहिए, भाई महंगाई है या बड़ी बहू आई थी तो उस समय की क्या परिस्थिति थी, या अकेली थी तो सास ससुर उसको ज्यादा किए, छोटी बहू आई तो उसके लिए कम कर रहे हैं, तो इसलिए घर में तनाव हो रहा है। बड़ी बहू को ला करके देते हैं तो छोटी बहू गुस्साती है, छोटी बहू को देते हैं तो बड़ी बहू गुस्साती है। तो इस पे बात करना चाहिए बड़ी बहू से, क्योंकि बड़ी बहू तो पहले से आई है, घर की हर स्थिति को, हर चीज को जान रही है, सास ससुर के नेचर को जान रही है। उसको कंप्रोमाइज करना सिखाना चाहिए बड़ी बहू को भी, और छोटी बहू को भी बताना चाहिए कि बेटा जितने में तुम हो उतने में जिस तरह से बड़ी बहू तुम्हारे लिए कर रही है, ऐसे तुम भी जिठानी के लिए अपने करो। क्योंकि लड़कियां मायके से सीख करके नहीं आती हैं कि कौन देवरानी है कौन जिठानी है, आकर के यहाँ लड़ाई करना, झगड़ा करना या कोई चीज के लेकर के बवाल करना, ऐसा नहीं सीख करके आती हैं। अच्छा ही सीख करके आती हैं। हर घर वाले, कोई किसी के घर वाले ऐसे होते होंगे कि जो सिखाते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो अच्छे ही लोग बनाते हैं। कोई लड़की को घर फोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अपने तरफ से भी अच्छा माँ बाप को करना चाहिए। सास ससुर को बता रहे हैं, माँ बाप को भी बता रहे हैं, अच्छा लड़की को संस्कार देना चाहिए। और बड़ी बहू को हमेशा यही कहना चाहिए कि बेटा तुम अकेली थी तो तुमको हम 10 रुपए का या 100 रुपए का सामान ला करके दिए या 1000 का सामान ला करके दिए। आज 1000 का ही मेरा बजट है, तो छोटी बहू को महंगा सामान ला रहे हैं तो कभी बड़ी बहू को सस्ता सामान ला दिए, कभी बड़ी बहू के लिए महंगा ले आए तो छोटी बहू के लिए सस्ता ले आती है। तो ये दोनों में मिलाप करके बताना पड़ता है, बताना चाहिए कि हाँ यहाँ हम तुम्हारे लिए कम किए हैं तो बेटा तुम मत गुस्सा ना, वो अभी नई नवेली आई है तो उसके लिए मैं इतना ये कर रही हूँ। तो ऐसा समझाने से परिवार में प्यार बढ़ता है। और जो लोग नहीं समझाते हैं, जो लोग पहले ही बड़ी बहू को या छोटी बहू को ज्यादा ला कर देते हैं, एक को नहीं देते हैं, तो हाँ बेटा बात कर ले अभी और देते हैं। तो उसमें बताना चाहिए, ये नहीं है कि एक को आप ज्यादा करें एक को कम करें, जो भी करे दोनों को बता करके कि हाँ उसको मैं ज्यादा दे रही हूँ, ज्यादा महंगी चीज दे रही हूँ, बेटा तुमको सस्ती दे रही हूँ। परिवार प्यार से, क्योंकि प्यार वो चीज है जो बगिया में हमेशा खिलता रहता फूल बन करके। बाकी मेरी सोच आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।